एक समय की बात है। प्रीतनगर के राजा सोनभद्र बड़े शौकीन शिकारी थे। एक दिन वो अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार करते करते वो इतना दूर निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जंगल कब गहरा होता गया। अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। इतनी तेज हवा चली कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी साथी और सिपाही बिछड़ गए। दिन ढलने लगा और राजा को अब अपने महल वापस जाने की चिंता सताने लगी। लेकिन वो रास्ता भटक चुके थे। अब उनके सामने मजबूरी थी, इस घने जंगल में जो जंगली जानवरों से भरा था, रात बितानी थी। राजा सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगे। काफी देर चलने के बाद उन्हें दूर धुआं उठता दिखा। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, कोई है? मैं एक मुसाफिर हूं। मौसम बहुत खराब है। मुझे आसरा चाहिए। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने बड़े सम्मान के साथ राजा को अंदर बुलाया। उस बूढ़े के साथ उसकी एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इसी जंगल में रहते थे। लकड़ी काटकर नगर में बेचते और गुजर बसर करते थे। बूढ़े की बेटी ने राजा के लिए जो खाना बनाया वो साधारण था, लेकिन स्वाद में लाजवाब। फिर उसने राजा के लिए आरामदायक बिस्तर भी लगा दिया। उस रात उन दोनों ने राजा की जितनी सेवा की, उतनी शायद ही किसी महल में कोई कर पाता। सुबह होते ही राजा ने उनका धन्यवाद किया और महल लौट आए। लेकिन महल में आकर भी उनका मन उस जंगल में ही अटका रहता था। उन्हें उस बूढ़े लकड़हारे की बेटी की याद सताने लगी, जिसने एक अनजान मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी। मंत्री की बेटी बड़ी घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से मना कर दिया और फैसला लिया कि वो उसी लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मंत्री को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो अब बदला लेने के मौके की तलाश में रहने लगा। समय बीतता गया। राजा और रानी बड़ी खुशी से रहने लगे। एक साल बाद उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। दूसरे साल फिर एक लड़की। अब राजा की दो बेटियां हो चुकी थी। एक दिन मौका देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य चलाने के लिए एक बेटा बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। मंत्री ने जब देखा कि उसकी बेटी के राजा से शादी करने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और बाकी मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। दोनों राजकुमारियां अभी बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने दोबारा शादी नहीं की। तब मंत्री ने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया और राजा की भी मौत हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो सब कुछ देख रही थी। उसे पता था कि मंत्री अब राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसलिए एक रात वो दोनों राजकुमारियों को लेकर महल से भाग निकली और जंगल की ओर चल दी। उसने उन दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह पाला। समय बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। एक दिन वो दासी बीमार पड़ गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक देखा, तो उसने दोनों लड़कियों को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी कि वे राजकुमारियां हैं, उनके पिता माता कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद उस दासी की मौत हो गई। अब दोनों बहनें जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया। उसके साथ उसका दोस्त भी था, जो उसी मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने दो तीतर का शिकार किया और अपने दोस्त से कहा कि वो उन्हें पका ले। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतर पकाने लगा। तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो उसे देखता ही रह गया। इतनी देर में तीतर जल गए। वो परेशान हो गया। तो उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तीतर पका देती हूं। और उसने ऐसा ही किया। जब मंत्री का बेटा पका हुआ मांस लेकर राजकुमार के पास गया, तो राजकुमार ने खाकर कहा, आज तो बहुत स्वाद बना है। तुमने इतना स्वादिष्ट कैसे पका लिया? तब मंत्री के बेटे ने उसे उस लड़की के बारे में बताया। वो लड़की कोई और नहीं, बड़ी राजकुमारी थी। जब वो झोपड़ी में लौटी, तो उसने अपनी छोटी बहन को सारी बात बताई। छोटी बहन ने कहा, देखना, अब राजकुमार वापस आएगा और तुमसे शादी करेगा। तुम उसके साथ चले जाना, लेकिन मेरे बारे में किसी को मत बताना। बड़ी बहन ने मना किया, लेकिन छोटी बहन ने उसे समझाया। फिर वो बाहर गई और बहुत सारे छोटे छोटे सफेद फूल लेकर आई।
उसने वे फूल बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें ले जाए तो रास्ते में ये फूल एक एक करके गिराती जाना। मैं इनके पीछे पीछे तुम तक पहुंच जाऊंगी। जैसा छोटी बहन ने कहा वैसा ही हुआ। राजकुमार वापस आया। उसने बड़ी राजकुमारी को देखा और उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी राजी हो गई। चलते समय उसने फूलों से भरी गठरी उठा ली और रास्ते भर एक एक फूल गिराती रही। राजकुमार उसे महल ले आया। राजकुमार की पहले से एक पत्नी थी जो बड़ी घमंडी थी। लेकिन जब राजकुमार ने दूसरी शादी करने का फैसला सुना तो उसने बनावटी खुशी दिखाई और कहा, कितनी अच्छी बात है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी। दूसरी तरफ छोटी बहन उन फूलों का पीछा करते हुए नगर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो उसे अपनी बेटी बनाकर रखने लगी। छोटी बहन महल में काम करने लगी और जल्द ही राजकुमार की पहली पत्नी ने उसे अपनी खास नौकरानी बना लिया। उसने छोटी बहन को पहचाना नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये लड़की उसकी सौतन की बहन है। कुछ समय बाद बड़ी बहन गर्भवती हुई। ये खबर राजकुमारी की पहली पत्नी को बहुत बुरी लगी। उसने छोटी बहन को बहुत सारा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने बच्चे को बचा लिया और बूढ़ी अम्मा के पास छुपा दिया। महल में सबको बताया गया कि रानी ने इंसान की जगह बिल्ली का बच्चा जन्म दिया है। बड़ी बहन रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद बड़ी बहन फिर गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी ने कहा, इस बार कुत्ते के बच्चे से बदल देना। छोटी बहन ने फिर बच्चे को बचा लिया और बूढ़ी अम्मा के पास भेज दिया। महल में फिर कोहराम मच गया। इस बार राजा ने भी सारी बातों से परेशान होकर अपनी छोटी रानी को कारागार में डलवा दिया। अब छोटी बहन ने बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में वापस अपनी पुरानी झोपड़ी में आकर रहने लगी। 5 साल बीत गए। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल आया। नदी के किनारे जब वे घोड़ों को पानी पिला रहे थे तो 2 सुंदर बच्चे वहां आए। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। बच्चे अपने लकड़ी के घोड़ों को नदी में पानी पिलाने लगे और साथ में एक गाना गाने लगे। काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले मेरे गुलाम। राजा ने हैरान होकर पूछा, बच्चों, लकड़ी के घोड़े कभी पानी पीते हैं और लोहे की लगाम कहीं होती है? बच्चे बोले, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पी लेंगे। ये सुनकर राजा सन्न रह गया। उसने बच्चों से पूछा, ये बात तुम्हें किसने सिखाई? बच्चे बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उसी झोपड़ी में ले आए जहां से सालों पहले राजा बड़ी राजकुमारी को लेकर गया था। वहां छोटी राजकुमारी खड़ी थी। उसने राजा को देखा और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वो और उसकी बहन असल में राजकुमारियां हैं। उनके पिता भी एक राजा थे, जिन्हें मंत्री ने साजिश करके मरवा दिया था। उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन के जो 2 बच्चे हुए वो कोई और नहीं बल्कि राजा के अपने बेटे हैं और उसने उन्हें बड़ी रानी की साजिश से बचाया था। सारी सच्चाई जानकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। फिर राजा ने छोटी राजकुमारी से पूछा, अब मैं बड़ी रानी को क्या सजा दूं? छोटी राजकुमारी ने कहा, पहले मेरी बहन को कारागार से मुक्त कराइए और फिर वही तय करे कि बड़ी रानी को क्या सजा मिलनी चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब छोटी रानी को कारागार से बाहर निकाला गया तो उसने अपने बच्चों और अपनी बहन को देखा और खुशी से रो पड़ी। फिर राजा ने उससे कहा, अब आप ही तय कीजिए बड़ी रानी को क्या सजा दी जाए। छोटी रानी ने कहा, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। ये सब मेरे भाग्य में लिखा था, मैं उसे माफ करती हूँ। बड़ी रानी जो डर के मारे कांप रही थी, छोटी रानी के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए उसका आभार माना। उस दिन पूरे महल में उत्सव मनाया गया। मंत्री ने राजा से छोटी राजकुमारी से शादी करने की इजाजत मांगी। राजा ने मुस्कुराकर छोटी राजकुमारी की ओर देखा और उसने शर्माते हुए सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह हो गया और इस तरह सभी ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताई। सच्चाई को हमेशा अपना रास्ता मिल ही जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी साजिशें क्यों न रची जाएं, और एक बहन का प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।